This video is for educational purposes only. It's not financial advice or a stock tip. Please consult a SEBI registered advisor before making any investment decisions. सो हाय गाइस, आज का पार्टिसिपेंट्स का ओपन इंटरेस्ट का चेंज का डेटा हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो आज इस डेटा को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि एफआईआईज ने क्या किया आज, प्रो ने क्या किया, क्लाइंट्स ने क्या किया आज। बट इसके साथ साथ हम जो एक एडिशनल डेटा पॉइंट, ठीक है, जो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज इंडिया विक्स। तो अगर मैं इस डेटा के साथ साथ इंडिया विक्स को जोड़ दूंगा ना, तो मुझे पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज इसके साथ साथ इंडिया विक्स को भी डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हम इंडिया विक्स को रिलेट कर सकते हैं इस डेटा के साथ साथ, और क्या इंडिया विक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट, इंडिया विक्स हमें क्या बताता है। ठीक है, बट उसमें जाने से पहले लेट्स सी आज मार्केट में लार्जली क्या हुआ, क्या सेगमेंट में क्या हुआ। ठीक है, और मार्केट का आज का कैंडलस्टिक पैटर्न क्या पॉइंट आउट कर रहा है, इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। देन विल कम टू द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो। ठीक है, कि इंडिया विक्स और ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर हम साथ में जोड़ते हैं तो क्या इंडिकेशंस, मार्केट किस तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, उस पे आएंगे। तो पहले बात करते हैं एफआईआईज ने आज कैश सेगमेंट में क्या किया। ठीक है, सो आज अगर हम कैश सेगमेंट में देखें तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ऑलमोस्ट 176 करोड़ की बाइंग की। ठीक है, इन द कॉन्ट्रेरी आज एफआईआईज ने काफी दिनों के बाद मार्केट में नेट बाइंग की है कैश सेगमेंट में, विच इज अराउंड 2000 करोड़। ठीक है, एनएससी पे 2041 करोड़, एंड अगर मैं तीनों एक्सचेंजेस को मिला लूं तो नेट दे हैव बॉट अराउंड 2050 करोड़। ठीक है, तो ये तो हो गई कैश सेगमेंट की बात। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि ठीक है, आज तो बाइंग की है, बट इस मंथ में या प्रीवियस मंथ में एफआईआईज ने टोटल कितना सेल किया है। तो देखिए, आज अगर मैं देखूं तो आज तो ठीक है, उन्होंने 2050 करोड़ बाई किया है, बट नेट अगर मैं इंडेक्स में कैश सेगमेंट में देखूं, स्टिल इन दिस मंथ उन्होंने 5700 करोड़ नेट सेल कर दिया है। ठीक है, और अगर मैं पिछले 2 मंथ्स को देखूं तो उन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 48,000 करोड़ एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 47,000 करोड़ सेल किया है। ठीक है, जुलाई में अराउंड 48,000 करोड़ और अगस्त में अराउंड 47,000 करोड़, विच मेक्स इट अराउंड 94-95,000 करोड़। ठीक है, इन्होंने जुलाई और अगस्त में सेल कर दिया है, और अब तक सितंबर में दे हैव ऑलरेडी सोल्ड अबाउट 5700 करोड़। तो मतलब जुलाई, अगस्त और ये सितंबर के जो इनिशियली 9-10 डेज हैं, इसमें मिला के उन्होंने अराउंड 1 लाख करोड़ इंडेक्स में सेल कर दिया है कैश सेगमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गई एफआईआईएस की कैश सेगमेंट की बात आज तक की। ठीक है, इस मंथ में और पिछले 2 मंथ्स में। ठीक है, अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि निफ्टी का चार्ट किस तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आज का निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। पहले देखते हैं आज निफ्टी ने कैसे बिहेव किया और फिर आज का निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो आज का जब हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, कल हमें थोड़ा सा एक इस ट्रेंड में एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न दिखा था। ठीक है, आज ड्यू टू एक्सपायरी मार्केट काफी ज्यादा रेंज बाउंड थी, कोई ज्यादा मतलब ज्यादा बड़े मूव्स नहीं आए, कोई ज्यादा हलचल नहीं हुई मार्केट में, क्योंकि आज आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। ठीक है, तो निफ्टी वाज रेंज बाउंड इन द जोन ऑफ अराउंड 70 पॉइंट्स। ठीक है, 24,822 से लेके एट द मैक्स 24,890, तो इसी जोन के बीच में रही। अगर मैं इसको आर्ली चार्ट पे ले जाता हूँ तो शायद पिक्चर हमारे और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं सुबह देखूं तो सुबह निफ्टी अराउंड थोड़ा गैप अप खुला, अराउंड 100 पॉइंट्स गैप अप के आसपास खुला या 90 पॉइंट्स गैप अप खुला, वहां से फिर नीचे आया, फिर दोबारा उसने रिकवर किया, फिर एक डिप मारा, फिर रिकवर किया। तो ऐसे करके निफ्टी लार्जली आज एक 70-80 पॉइंट्स के जोन में ट्रैप था, विच मेक सेंस बिकॉज आज एक्सपायरी थी और हमारी जो वॉलेटिलिटी है वो दैट इज ऑल्सो वेरी लो। तो आज निफ्टी एक जोन में ट्रैप रहा और हमें लार्जली एक डॉजी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक देखने को मिली, और निफ्टी लार्जली वहीं क्लोज हुआ जहां पे ओपन हुआ था। ठीक है, तो ये तो हो गई बात आज के निफ्टी के डेली चार्ट पे बिहेवियर की। ठीक है, अब मैं आता हूं जो मेरा आज का वीडियो बनाने का मेन टॉपिक है। ठीक है, दैट इज इंडिया विक्स, और इंडिया विक्स क्या होता है और कैसे हम इंडिया विक्स को जब हम रिलेट करते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ तो हमें क्या पिक्चर मार्केट में क्या हो सकता है, क्या पिक्चर बन के आ रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं इंडिया विक्स क्या होता है। ठीक है, और इंडिया विक्स की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो इंडिया विक्स की जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज 10.68। आज की क्लोजिंग पे इंडिया विक्स की प्रेजेंट वैल्यू थी 10.685। ठीक है, तो पहले बात करता हूँ इंडिया विक्स होता क्या है ये।
तो इंडिया विक्स इसको बोलते हैं फेयर इंडेक्स। तो फियर किस बात का फियर? कि मार्केट में शार्प मूव आएंगे या नहीं, इस बात का फियर। अगर इसकी वैल्यू कम है, दैट मीन्स मार्केट में शार्प मूव आने का फियर कम है। मतलब पीपल आर कॉम्प्लेसेंट एंड दे डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट में कोई शार्प अप डाउन मूव आएगा। ठीक है, मूव कुड बी इन एनी डायरेक्शन, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, बट पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि, या फिर पार्टिसिपेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में कोई भी शार्प अप डाउन मूव आएगा अगर इसकी वैल्यू लो है। अगर इसकी वैल्यू हाई है, दैट मीन्स लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में शार्प अप या डाउन मूव आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू किस बेसिस पे होती है और कैसे पता लगता है कि लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो देखिए, इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट होती है वो कैलकुलेट होती है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, आउट ऑफ द मनी बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शंस में प्रीमियम कितने हैं। ठीक है, मतलब उनमें वैल्यू कितनी है। अगर उनका प्रीमियम, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का प्रीमियम ज्यादा है, मींस लोग ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं उनको बाय करने के लिए, तो इंडिया विक्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब क्यों, अब सोचिए कि लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय करने के लिए ज्यादा पैसा कब देंगे? जब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट में शार्प अप या डाउन मूव आएगा, तभी वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को ज्यादा पैसा दे के बाय करेंगे, क्योंकि तब उनकी डिमांड ज्यादा होगी, है ना। अगर उनका प्रीमियम हाई है, मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन है मार्केट में शार्प अप या डाउन मूव आएगा, तब इंडिया विक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में प्रीमियम या उनकी वैल्यू कम है, मतलब लोग उन्हें बाय नहीं करना चाह रहे हैं और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मार्केट में शार्प अप या डाउन मूव आएगा, तब इंडिया विक्स की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इंडिया विक्स की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो प्रेजेंट वैल्यू है 10.685, बट यहाँ पे एक कैच है। तो इंडिया विक्स की जो प्रेजेंट वैल्यू है ना, दैट इज ट्रेडिंग इन द लोअर जोन। मतलब जो इंडिया विक्स के लोज हैं, 10, 8 या 9, 10 to 8 का जोन जर्नली माना जाता है कि इंडिया विक्स का लो का जोन, और इसमें से जर्नली इंडिया विक्स रिवर्स करता है। मतलब जर्नली यहां से इंडिया विक्स का ट्रेंड रिवर्स होता है और जर्नली इस जोन से इंडिया विक्स बढ़ता है। तो आई हैव क्रिएटेड दिस जोन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो मैं इसको डेली चार्ट पे अभी मैंने क्रिएट किया, तो आई टेक इट टू वीकली चार्ट, तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। तो देखिए, अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ तो आप देख सकते हैं, दिस इज फ्रॉम 2017, मई 2017 टू प्रेजेंट डे। तो आप देख सकते हैं जो इंडिया विक्स का लोअर जोन है वो यही है। ठीक है, फ्रॉम 10.3 वी कैन से टू 8.3, या फिर इसको, या फिर हाँ 8.3 8.1, यही लोअर जोन है। तो इस दिस इज द जोन जहां से इंडिया विक्स जर्नली आप देख सकते हैं रिवर्स करता है। ठीक है, जर्नली इस जोन में आके या इस जोन के अपवर्ड जोन से या डाउनवर्ड जोन से रिवर्स करता है। तो क्या हो सकता है, क्या इंडिया विक्स यहाँ से अपवर्ड जा सकता है? मतलब अगर इंडिया विक्स लोअर जोन में है तो यहाँ से और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीरो है, बट कम है। और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मतलब ये हो सकता है कि मार्केट में फियर बढ़ने वाला हो। मतलब अगर फियर कब बढ़ेगा? जब एकदम से कोई सडन मूव आ जाए, सडन अप या डाउन मूव आ जाए, तो अब तो लोग क्या करेंगे? पीपल विल गो टुवर्ड्स बाइंग द आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, एंड एज अ रिजल्ट इंडिया विक्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इंडिया विक्स अगर लोअर जोन में ट्रेड हो रहा है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया विक्स यहाँ से रिवर्स कर जाए और मार्केट में फियर बढ़ जाए। तो इंडिया विक्स की जो प्रेजेंट वैल्यू है ये दिखा रही है कि हो सकता है कि मार्केट में फियर बढ़ सकता है, बिकॉज इंडिया विक्स इज ट्रेडिंग इन द लोअर जोन्स। ठीक है, तो इस जोन से जर्नली उस जोन में ट्रेड कर रहा है जहां से वो जर्नली रिवर्स करता है। तो इंडिया विक्स इफ इज ट्रेडिंग इन द लोअर जोन्स, इट कुड रिवर्स फ्रॉम हियर एंड द फियर इन द मार्केट कुड इंक्रीज। और फियर कब इंक्रीज होगा? जब कोई शार्प मूव आएगा। ठीक है, इट कुड बी आइदर अप और इट कुड बी आइदर डाउन। तो इंडिया विक्स की वैल्यू यहां से हमें दिखा रही है कि शार्प मूव आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, देयर इज नो 100% सर्टेनिटी इन द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ से इंडिया विक्स की वैल्यू दिखा रही है कि यहां से इंडिया विक्स के इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। ठीक है, अगर अब मैं चलता हूं एफ के ओपन इंटरेस्ट पे, तो क्या देखते हैं हम, फिर उसको रिलेट करेंगे इंडिया विक्स के साथ। ठीक है,
तो अगर मैं एफ का प्रेजेंट ओपन इंटरेस्ट देखूं और आज का ओपन इंटरेस्ट का चेंज भी देखूं तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो जैसे हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि एफ आर ह्यूज शॉर्ट ऑन द इंडेक्स फ्यूचर्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.9 लाख शॉर्ट है। दो उन्होंने थोड़े से शॉर्ट्स आज रिड्यूस किए हैं, अराउंड 1500 शॉर्ट्स उन्होंने अनवाइंड किए हैं या फिर कवर किए हैं, ठीक है, विच इज वेरी मिनिस्कुल व्हेन कंपेयर टू जो उनके ओवरऑल शॉर्ट्स हैं, ठीक है। 1.9 लाख उन्होंने उनके ओवरऑल शॉर्ट्स हैं जिसमें से उन्होंने 1500 शॉर्ट्स आज कवर किए हैं, ठीक है। अगर मैं उनके स्टॉक फ्यूचर्स की बात करूं तो यहाँ पे दे आर हेविली लॉन्ग ऑन द स्टॉक फ्यूचर्स, 13.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू है 1.9 लाख, दिस इज वेरी हाई। इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप हिस्टोरिकली पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट देखते हैं या एफआईएस का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर में, तो यू नो दिस इज अमंग्स द हाईएस्ट इन दिस ईयर, इवन बिगर देन व्हाट इट वाज इन द पीरियड ऑफ जनवरी फरवरी जब मार्केट गिर रही थी, उससे भी ज्यादा बड़ी पोजीशन है ये, ठीक है। दे आर क्वाइट लॉन्ग ऑन स्टॉक फ्यूचर्स। तो ये आप देखेंगे एफ आई जनरली अगर यहाँ पे शॉर्ट होते हैं तो स्टॉक फ्यूचर्स पे लॉन्ग होते हैं टू हेज देयर पोजीशंस, ठीक है। तो बट दिस इज वेरी हाई एंड इवन द हाईएस्ट दिस ईयर, ठीक है। तो बहुत हाई पोजीशन। व्हेन अगर मैं कॉल की बात करूं, इंडेक्स कॉल की बात करूं, तो यहाँ पे दे आर शॉर्ट ऑन द इंडेक्स कॉल बट पोजीशन इनसिग्निफिकेंट है अभी के लिए, ठीक है। तो इसको अभी के लिए हम इग्नोर कर सकते हैं। दो देवर लॉन्ग ऑन इंडेक्स कॉल बट आज एक्सपायरी के बाद दे हैव गॉन शॉर्ट एंड उन्होंने अराउंड 26,900 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट किए हैं कॉल साइड पे। अब बात करते हैं इंडेक्स पुट की। यहाँ पे भी उनकी काफी सिग्निफिकेंट पोजीशन है। दे आर 2.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ऑन इंडेक्स पुट, ठीक है। मतलब 2.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट काफी ज्यादा हाई हाई वैल्यू है, तो काफी हाईली दे आर लॉन्ग ऑन द इंडेक्स पुट, ठीक है। और आज उन्होंने थोड़ी सी पोजीशन रिड्यूस की है इंडेक्स पुट की, ठीक है। उन्होंने मतलब लॉन्ग्स अनवाइंड किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 9,000 लॉन्ग अनवाइंड किए हैं उन्होंने, बट दिस इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट व्हेन कंपेयर टू देयर ओवरऑल पोजीशन इन द इंडेक्स पुट, ठीक है। तो इंडेक्स पुट में अगर वो बाइंग करके बैठे हैं इतनी ज्यादा बड़ी, तो दे आर बेयरिश ऑन द मार्केट। यहां से भी दिख रहा है दे आर बेयरिश, यहां से भी दिख रहा है दे आर बेयरिश, ठीक है। अगर मैं स्टॉक कॉल की बात करूं तो ये भी डेटा कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, वी कैन इग्नोर दिस। एंड स्टॉक पुट की बात करूं तो ये भी कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है व्हेन कंपेयर टू देयर स्टॉक फ्यूचर पोजीशंस, तो दिस कैन आल्सो बी इग्नोर्ड। बट दीज आर द थ्री डेटा पॉइंट्स विच वी शुड लुक इनटू, ठीक है। तो अब थोड़ा बात करते हैं प्रो के डेटा की। प्रो का ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या दिखा रहा है। अगर मैं प्रो के इंडेक्स फ्यूचर्स पे बात करूं तो दे हैव 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट लॉन्ग ऑन द इंडेक्स फ्यूचर, जो कि कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी दे हैव लॉन्ग ऑन इंडेक्स पुट विच इज अराउंड 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग है, ये लॉन्ग्स को अपने इंडेक्स पुट को रिड्यूस कर रहे हैं। आज इन्होंने लॉन्ग्स रिड्यूस किए हैं बाय 46,000, और ये हो सकता है कि आज जो वीकली एक्सपायरी थी उसके कारण ये लॉन्ग्स रिड्यूस हो गए हो, उसके कारण ये लॉन्ग स्क्वायर ऑफ हो गए हो या एक्सपायर हो गए हो, ठीक है। तो इनकी 86,000 कॉन्ट्रैक्ट की जो पोजीशन है वो ज्यादा इतनी बड़ी भी पोजीशन नहीं है बट इतनी छोटी भी नहीं है, बट इट कुड बी टू हेज दिस इंडेक्स फ्यूचर एज वेल, ठीक है। तो इंडेक्स का डेटा जो हमारे पास प्रो का है वो कुछ ज्यादा किसी डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रहा है। इंडेक्स कॉल पे भी 380 कॉन्ट्रैक्ट्स इनके लॉन्ग है विच इज वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट। तो प्रो का इंडेक्स का डेटा हमें कुछ ज्यादा इंडिकेशन नहीं दे रहा है, एक्सेप्ट फ्रॉम दैट कि प्रो थोड़ी सी हेजिंग करके बैठे। अगर मैं प्रो के स्टॉक के डेटा की बात करूं तो वहां पे भी सिमिलर ही कहानी है। प्रो स्टॉक फ्यूचर्स पे 3.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है और प्रो स्टॉक कॉल पे 2.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। मतलब इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन को हेज किया हुआ है स्टॉक कॉल की शॉर्ट पोजीशन से, और सिमिलरली फर्दर हेज किया हुआ है स्टॉक पुट की लॉन्ग पोजीशन से। मतलब दे आर 1.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग ऑन द स्टॉक पुट। तो मतलब इन दोनों को मिला के इन्होंने हेज किया हुआ है स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशन, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑन द प्रो साइड। प्रो का ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें इस तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो प्रो आर लार्जली हेज्ड, सो दे आर नॉट क्लियर अबाउट एनी डायरेक्शनल मूव। सो अगर ये डायरेक्शनल मूव के बारे में क्लियर नहीं है तो इन्होंने अपनी पोजीशंस को हेज किया हुआ है। तो प्रो का डेटा हमें कोई डायरेक्शनल मूव की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
नाउ कमिंग टू क्लाइंट्स डेटा। तो क्लाइंट्स देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्लाइंट्स आर लॉन्ग बाय 1.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडेक्स फ्यूचर्स विच आर वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर्स में जो मैंने पहले भी बात की 1.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास ही एफ आई आई शॉर्ट जाता है, तो 1.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पोजीशन। ठीक है, और तो यहाँ से इनकी एक्सपेक्टेशन है क्लाइंट्स की कि मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, अब बात करूं अगर इंडेक्स पुट की, तो क्लाइंट आर शॉर्ट ऑलमोस्ट 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडेक्स पुट। तो यहाँ पे भी इनकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। और अगर मैं बात करूं अब क्लाइंट की स्टॉक कॉल की, ठीक है, तो इनकी स्टॉक कॉल में पोजीशन है 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। और अगर मैं बात करूं उनके स्टॉक फ्यूचर्स की, तो इनकी पोजीशन है 22.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग ऑन द स्टॉक फ्यूचर। तो यहाँ से भी इनकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी या स्टॉक्स ऊपर ही जाएंगे। और इनकी अगर स्टॉक पुट की बात करूं, तो दे आर शॉर्ट बाय 2.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द स्टॉक पुट। तो यहाँ से भी इनकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो क्लाइंट में हमें कोई भी ऐसा डेटा पॉइंट नहीं मिल रहा है जिससे हमें लग रहा हो कि क्लाइंट्स ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, तो क्लाइंट्स तो टोटली ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, एंड दे हैव टोटली निगेटेड द पॉसिबिलिटी कि मार्केट में कोई करेक्शन या शार्प डाउन मूव आ सकता है। इन्होंने अपनी पोजीशन को इवन हेज भी नहीं किया है। ऑल देयर पोजीशंस आर इन वन डायरेक्शन, एंड दैट इज द upward direction, means they are expecting a strong up move in the market. They are not expecting any kind of down move or correction in the market. ठीक है, तो ये हुई क्लाइंट्स की बात। अब मैं वापस एफ आई आई के डेटा पे जाता हूँ और इसको थोड़ा इंडिया विक्स से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। हमने अभी देखा कि इंडिया विक्स जो है ये अपने हिस्टोरिकल लोज पे चल रहा है, मतलब उस जोन में चल रहा है जहां से ये रिवर्सल लेता है, उस जोन के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से इसकी रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और इंडिया विक्स में इंडिया विक्स में रिवर्सल कब आता है या फिर इंडिया विक्स कब बढ़ता है, जब आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, इट कुड बी कॉल और इट कुड बी पुट, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के प्रीमियम्स बढ़ते हैं। और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के प्रीमियम्स कब बढ़ेंगे, जब उनमें बाइंग आएगी या उनमें डिमांड आएगी। ठीक है, उनके प्राइसेस तब बढ़ेंगे। और ये डिमांड कब आएगी, जब मार्केट में एक शार्प मूव आएगा, इट कुड बी अपवर्ड, इट कुड बी डाउनवर्ड्स। अगर अपवर्ड मूव आता है तो कॉल के प्राइसेस बढ़ेंगे, आउट ऑफ द मनी कॉल्स के प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, और अगर डाउन मूव आता है तो आउट ऑफ द मनी पुट के प्राइसेस बढ़ेंगे। अब अगर मैं इसको रिलेट करूं एफ आई आई के डेटा के साथ, तो एफ आई आई आर लॉन्ग ऑन इंडेक्स पुट। मतलब उन्होंने ये पुट कब बाय की है, जब इंडिया विक्स इज एट लोअर लेवल्स, जब इंडिया विक्स के रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि जब पुट ऑप्शंस के प्रीमियम्स कम है, उस टाइम पे इन्होंने पुट बाय की है ना। तो अगर यहाँ से एक शार्प डाउन मूव आता है, तो इंडिया विक्स में रिवर्सल आएगी। ठीक है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के प्रीमियम्स बढ़ेंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो पुट इन्होंने कम प्राइसेस पे बाय की है, उसके प्राइसेस बढ़े एंड दे बेनिफिट फ्रॉम दैट। इनकी इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन भी कुछ ऐसा ही इंडिकेट कर रही है। इंडिया विक्स भी कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि रिवर्सल आ सकती है। इंडिया विक्स इज इन दैट जोन जहां से वो रिवर्स होता है। ठीक है, तो अगर मैं इंडिया विक्स को रिलेट करूं इस टाइम पे, मतलब इस वैल्यू पे, जब इंडिया विक्स इज एट इट्स लोअर वैल्यूज, मतलब जहां प्रीमियम्स आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के कम है, वहां अगर एफ आई आई इंडेक्स पुट पे हैवीली लॉन्ग है, तो क्या ये मान के चलें कि एफ आई आई इसलिए हैवी लॉन्ग है क्योंकि प्रीमियम्स कम है, प्राइजेस कम है, और उनकी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से प्राइजेस बढ़ेंगे, यानी कि इंडिया विक्स बढ़ेगा। और वो किस पे लॉन्ग है, पुट पे लॉन्ग है, ना कि कॉल पे। तो अगर पुट पे लॉन्ग है, तो क्या वो जो डायरेक्शन, शार्प मूव की डायरेक्शन जो वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या वो डाउनवर्ड्स लग रही है ना। तो ऐसा लग रहा है इससे कि एफ आई आई आर प्रिडिक्टिंग या फिर एक्सपेक्टिंग अ शार्प डाउन मूव इन द मार्केट। उनकी पोजीशन अलोंग विद इंडिया विक्स को अगर हम रिलेट करें, तो एक पॉसिबिलिटी बन के आ रही है कि एफ आई आई आर एक्सपेक्टिंग अ शार्प डाउन मूव इन द मार्केट। और अगर ये शार्प डाउन मूव आता है, सो वुड द रिटेलर्स गेट ट्रैप्ड?
क्योंकि उनकी पोजीशन तो टोटली बुलिश है. They have totally negated the possibility of a sharp correction or a sharp down move. So what do you think? Give me in the comments. What do you think? Would the retailers get trapped or are FIIs on a wrong foot? Okay. Are the retailers wrong in totally negating the possibility of a correction in the market? Should they be hedged? Give your view in the comments below. If you like my analysis, do like and share. Do subscribe to my channel if you want to see more such videos. Thank you so much. See you in the next video.